जेडीयू में अशोक चौधरी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। अशोक चौधरी बनाए गए जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव। तो देखिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अशोक चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी जनता दल यूनाइटेड में दी गई है और अशोक चौधरी को जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू में अशोक चौधरी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। अशोक चौधरी काफी दिग्गज और बड़े नेता जिन्हें जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर चुन लिया गया है। देखिए अशोक चौधरी बनाए गए हैं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता राजीव मोहन हमें देंगे। राजीव, अशोक चौधरी को जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर चुन लिया गया है, क्या जानकारी अपडेट? को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं इसमें दो संदेश छिपा है। एक तो ये कि अशोक चौधरी को पार्टी में तो बड़ा जिम्मेवारी मिली है, उनका कद कह सकते हैं बड़ा है। और दूसरा ये कह सकते हैं कि अशोक चौधरी को लेकर जो एक विवाद था कि नीतीश कुमार से मतभेद है, तो ये बातें स्पष्ट हो गई है कि इसमें एक संदेश छिपा, यह भी संदेश छिपा है। ये किसी तरह का मुख्यमंत्री से अशोक चौधरी का कोई विवाद नहीं है या कोई मतभेद किसी तरह से नहीं है। लेकिन अब ये है कि अब जो ये राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं उसके बाद जो है अशोक चौधरी का क्या रिएक्शन आता है, अशोक चौधरी इससे अपनी क्या राय देते हैं। क्योंकि 2 दिन पहले ही अशोक चौधरी का जो एक कविता एक्स पे आया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसको लेकर काफी विवाद हुआ था और कहा था कि अशोक चौधरी जो हैं वो नीतीश कुमार के बढ़ते उम्र को लेकर टीका टिप्पणी किए हैं। लेकिन जब ये विवाद बहुत बढ़ा उसके बाद अशोक चौधरी ने खुद जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात की और सफाई पेश की। उसके बाद एक पर उनका एक दूसरा पोस्ट भी आया कि वो मुख्यमंत्री को मानस पिता मानते हैं। तो निश्चित तौर पर ये इस विवाद को कह सकते हैं कि जिस तरह से पार्टी सवाल उठने लगा था कि पार्टी में जो है कलह चल रही है और कलह जो है वो सामने उभर के आ रही है, तो एक तरह से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं अशोक चौधरी और अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव बना करके एक तो जो विवाद हो रहा था इसको लेकर के कि अशोक चौधरी का आखिर क्या होगा, तो ये स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार से अब कोई मतभेद नहीं है या नीतीश कुमार से जितने करीब पहले थे वो अभी भी है और दूसरी तरफ उनके कद को बढ़ा दिया गया है। तो ये 2 संदेश है तत्काल, इस 2 संदेश के आधार पर उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाने को देखते। बिल्कुल देखिए, लेकिन अशोक चौधरी को जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव बनाने का फैसला लिया गया, इसके बाद जनता दल यूनाइटेड में भी अब भी कई ऐसे दिग्गज और कई बड़े चेहरे हैं जिन्हें इस फैसले के बाद मिर्च लग सकती है और जनता दल यूनाइटेड के लिए ये परेशानी भी खड़ी कर सकती है। देखिए अशोक चौधरी के जो एक्स पे जो पोस्ट आए थे उसको लेकर उनकी अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही एक मरमरिंग थी, जिस पर पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान भी दिया था कि वो सीधे सीधे कुछ भी कहें तो किसी के बढ़ते उम्र पर, नीतीश कुमार के बढ़ते उम्र पर किसी को टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ इसको लेकर आरजेडी ने और विपक्ष ने जिस प्रकार से इसको भुनाने का प्रयास किया, तो अब चूंकि उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है तो जो लोग अब पार्टी के अंदर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के पास अंदर भी एक खेमेबाजी है और खेमेबाजी के कारण इस तरह के विवाद बराबर होते रहते हैं। और जो नीतीश कुमार जो है वो ये चाहते हैं कि किसी तरह का पार्टी में विवाद न हो, विपक्ष को इस तरह का मुद्दा न मिले। शायद यही कारण है कि उन्होंने अशोक चौधरी के बारे में इतना बड़ा फैसला लिया है, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया है।
जनता दल यूनाइटेड के इस फैसले के बाद कह सकते राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगी या भगदड़ मचेगी, तो ये एक संदेश नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया है कि पार्टी इंटैक्ट है और आज भी वो मुखिया और को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो मुद्दा कितना भी बड़ा हो। तो इसमें एक बड़ा संदेश छुपा हुआ है कि पार्टी में रहना है तो जो नीतीश कुमार कहेंगे, जो नीतीश कुमार फैसला लेंगे उसको ही सबको मानना है। अब पार्टी के अंदर और जो नेता हैं जिनको लगता है कि अशोक चौधरी जो हैं वो जो अब बयान देते हैं वो पार्टी के खिलाफ हो जाता है या पार्टी अलग हटके होता है, तो उनको सोचना पड़ेगा क्योंकि नीतीश कुमार का फैसला जनता जो यूनाइटेड में सर्वोपरि होती है।